एक बड़ी खबर आ रही है, क्वेटा सिंध हाईवे पर बीएलए लड़ाकों का कब्जा हो गया है। अब देखिए, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्वेटा शहर में दाखिल होने के करीब है बीएलए। बलोच लिबरेशन आर्मी हाईवे पर 1 घंटे से लगातार गोलाबारी कर रही है और क्वेटा सिंध हाईवे पर कभी भी वो कब्जा कर चुकी है और कभी भी क्वेटा शहर में घुस सकती है। पाकिस्तान की सेना चौकियां छोड़कर भाग गई है। क्वेटा सिंध हाईवे पर बीएलए लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। ये क्या हो गया कर्नल मलिक? ये तो पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। ये जो बीएलए का जो अटैक हो रहा है ये एक्सपेक्टेड है। हाँ। और आगे आगे जैसे जैसे ये एस्केलेशन बढ़ेगी, बीएलए के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी और बीएलए इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहेगा। और जैसे कि बहुत सारे एनालिस्ट का ये ख्याल है, और ख्याल नहीं, ये एक फर्म बेसिकली मैं कहूँगा स्टेटमेंट है कि बीएलए इस अपॉर्चुनिटी को करने के बाद अपने आप को बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान की फ्रीडम के लिए अपने फेवर में इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। और जैसा कि हमें पता है कि इस पूरे वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बलूचिस्तान के कॉज को सपोर्ट करते हैं और इस कॉज के सपोर्ट के लिए बलूचिस्तान का आज का सिनेरियो सबसे ज़्यादा सुटेबल करता है। जैसे जैसे एस्केलेशन बढ़ेगा ये सिचुएशन उनके लिए फेवरेबल। आप ये कह रहे हैं कर्नल मलिक, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ तंजीमें हैं जो इस मौके की इत्तेफाक में है कि जैसे ही भारत के साथ पाकिस्तान का तनाव बढ़ता है और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता है, वो भी हमला कर देंगी पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो बीएलए हो चाहे वो टीटीपी हो। जी, अगर हमला नहीं तो इंटरनल अनरेस्ट के पूरे सिम्टम्स नज़र आ चुके हैं। जैसे कि कल हमने देखा कि वहाँ पे इमरान खान की पार्टी जो है अभी भी जो जेल में है, उन्होंने एक एजिटेशन चलाने की कोशिश की है। और जैसे जैसे ये अनरेस्ट बढ़ेगी, एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी का उद्देश्य ये है कि इंटरनल चीज़ों से ध्यान भटका करके और ये ड्रोन पहले इंडिया के साथ एस्केलेशन बढ़ाए। अल्टीमेटली पाकिस्तान के पास इतनी कुव्वत नहीं है को इंडिया के साथ फुल फ्लैश वार को लॉन्ग टर्म तक एंगेज कर सके। कमांडर अतुल, सबसे बड़ी बात यह है सर इस वक्त की हमारे देश के मस्तक कश्मीर को अपना कहने की बार बार फजूल की बात पाकिस्तान करता है। अभी पाकिस्तान की हालत क्या है कि वो कहता है, पाक सेना की तरफ से बयान आता है कि हम युद्ध में हैं और वहीं दूसरी तरफ उसके खुद के इलाके बीएलए के कब्जे में जाते जा रहे हैं जो सेना के मुख्य हिस्से हैं। पहले अपना घर तो बचा लीजिए, आप दूसरे मुल्क की जमीन को अपना बताते रहते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है वो उसके बहुत ही खस्ता हालत में हमने देखा है, उसकी माली हालत बहुत खस्ता है। पाकिस्तान की मिलिट्री कमज़ोर होती जा रही है, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत डावाडोल है पाकिस्तान की। और दूसरी तरफ देखें तो वहाँ से ये जो बीएलए है वो लगातार एक अपनी स्ट्रगल कर रही है, बहुत सालों से स्ट्रगल में लगी हुई है। अब अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट नहीं करती तो उसका मकसद रहेगा हमेशा, बिकॉज वो एक इस एंगल से देख रही है कि ये जो अपॉर्चुनिटी अब आई है जिसमें पाकिस्तान की फोर्सेस इंडिया के साथ एंगेज हैं जो कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको तो बीएलए की फोर्सेस का ये वक्त है, उसके लिए अपॉर्चुन मूवमेंट है कि वो अपनी इस सिचुएशन को जो इतने सालों से जो लड़ाई लड़ रहा है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, वो उसको और अग्रसर करेगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तानी मिलिट्री जो है इसके आगे और कमज़ोर पड़ेगी, जबकि उसको 2 फ्रंट्स पे वॉर को झेलना पड़ेगा। मैं आपसे कमांडर भारद्वाज ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये कहती थी कि बीएलए इस फिराक में है कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करे, क्योंकि बीएलए चाहता है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जख्म दिया जाए और बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई को और तेज़ किया जाए। तो क्या ये बीएलए के लिए परफेक्ट टाइम हो सकता है अगर ये एस्केलेशन होता है तो? देखिए, बीएलए चाहेगा, पर बीएलए ने इस सिचुएशन को क्रिएट नहीं किया, इस वॉर को क्रिएट नहीं किया। ये वॉर तो पाकिस्तानी टेररिज्म से क्रिएट हुई है। अगर ये वॉर हुई है, अगर इंडिया ने रिटेलिएट किया तो पाकिस्तानी टेररिज्म के अगेंस्ट किया। अब ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है, उनकी स्ट्रेटेजिक कमज़ोरी है कि उन्होंने ये चीज़ को समझा नहीं कि अगर वो इंडिया को अटैक कर रहे हैं तो उसका उनको खमियाजा कहीं और भी भुगतना पड़ सकता है। तो वो ये भुगत रहे हैं और ये वो भुगतेंगे भी, बीएलए में भुगतेंगे। बलूचिस्तान की आज़ादी की जो जंग है वो और तेज़ होगी इसको चलते हुए, क्योंकि वो ऑब्वियसली कोई भी अगर स्ट्रेटेजिकली उसको एडवांटेजियस पोजीशन देखेगा, और बीएलए फोर्सेस क्यों नहीं करेंगी इसको, उनको चाहेंगे कि पूरी तरह से हम इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करें और पाकिस्तान की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसको पूरी तरह से पाकिस्तान की अस्थिरता को इस वक्त बीएलए पूरी तरह से कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से अनरेस्ट और ज्यादा बढ़ाया जाए, खासतौर पर उन हिस्सों में जहां पर पाकिस्तानी सेना है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें देखी पाकिस्तान के उन हिस्सों की जहां पर बीएलए ने, जी हाँ, बीएलए ने न सिर्फ वहां पर खड़ी हुई सेना की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, बल्कि उनके हिस्सों को, उनके दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया।
मेजर जनरल ए के सिवाच इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भारत सेना के सामने, भारतीय सरकार के सामने आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री के आवास पर भी बैठक हुई है, और ऐसे में अब अगला कदम क्या होने जा रहा है? ये अनरेस्ट बरकरार है, पाकिस्तान कहता है हम युद्ध में है, भारत की तरफ से इस पर अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन भारत इस वक्त क्या चाहता है, क्या करने की आगे सोच रहा है? देखो, सच्चाई क्या है कि पाकिस्तान के कहने से कि हम युद्ध में हैं, युद्ध नहीं होता। युद्ध बहुत ही ऐसा सीरियस गेम है। उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि रिजर्व मूव करेंगे, आर्मर मूव करेगा, एक दूसरे देश में जाए। अभी स्टार वार टाइप काम चल रहा है, दोनों तरफ से एक प्रकार से आपके रॉकेट भी, मिसाइल भी, ड्रोन भी फायर हो रहे हैं। ये अब चॉइस है पाकिस्तान की। भारत उसका जवाब देता रहेगा। एस्केलेशन मैट्रिक्स पे बढ़ता जाएगा। जैसे अगर पाकिस्तान चाहता है फुल फ्लेज वार, वो बढ़ता जाएगा, भारत तैयार है। मगर क्या पाकिस्तान की पोजीशन है, यही तो बात सब बताने कर रहे हैं। बलूचिस्तान उनसे अलग हो जाएगा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीएलए की। खैबर पख्तूनख्वा जो पश्तून है वो जाके अफगानिस्तान के साथ मिल जाएंगे। ये दो इलाके इनके पक्का जाएंगे अगर ये लड़ाई होती है तो। इसकी वजह यही है, पाकिस्तान दो तरफ से नहीं लड़ पाएगा। और पाकिस्तान, जनरल सिवाच, सवाल तो यही है कि पाकिस्तान को जब ये मालूम है कि उसके दो इलाके वहां से उससे अलग हो सकते हैं, अगर वो भारत के साथ वॉर में जाता है, तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी दिखती क्या आपको? पाकिस्तान चाहता क्या इस वक्त? मुझे लगता है पाकिस्तान एक फेस आउट चाहता है। उसको लगता है कि जिस हिसाब से हमने हमले किए और बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, 9 जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म के बर्बाद किए, वो जिसको सिविलियन कह रहा है, वो उसको मौका नहीं मिल रहा कि कोई फेस सेविंग हो। भारत मौका दे नहीं रहा, भारत ईद का जवाब पत्र दे रहा है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी दिखेगा ही नहीं पाकिस्तान को, और उसका वो हिस्से दो हिस्से भी चले जाएंगे, और भारत के साथ उसका क्या हश्र होगा वो हम जानते हैं। ये आपने जो बोला यही होगा। अगर वो बेवकूफी करेगा, एस्केलेशन मैट्रिक्स में बढ़ता जाएगा, तो वो बलूचिस्तान भी गुआ देगा और उधर से खैबर पख्तूनख्वा में भी, और भारत के साथ उसको हार सहनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी इंटरनल फॉल्ट लाइन बहुत ज्यादा है। और उसका जो प्रॉब्लम क्या है, उसके इकोनॉमी परमिट नहीं करी। कहां से लाएगा असला, कहां से लाएगा वो डीजल पेट्रोल? तो ये सच्चाई। और फिर लीडरशिप कमजोर है। बीच के अंदर आप देखें, पाकिस्तान की जो फौज आर्मी है उसके अंदर दो हिस्से हो गए हैं। कुछ आसिम मुनीर के साथ हैं, कुछ एक ऐसा पलड़ा भी है पाकिस्तान के जो यंग अफसर हैं वो इमरान खान की तरफ हैं। तो ये भी सच्चाई है कि इनका मोराल भी नहीं है, लीडरशिप कमजोर, ऊपर से सामान नहीं है, इकोनॉमी डाउन है। कितना हेल्प करेगा चीन, ये क्वेश्चन मार्क है। कितना हेल्प करेगा टर्की, क्वेश्चन मार्क है। और अगर ऐसे में क्या वो लड़ने की काबिल है? अगर वो है तो फिर करेगा, फिर वो उसको नुकसान पाकिस्तान को होगा। भारत एस्केलेशन मैट्रिक्स पे पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के साथ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन सुमित बताइए जरा, क्या इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है? कुछ जानकारी वहां से आ रही है, पीओके से आ रही है, कोई पीओ पाकिस्तान के अंदर से कोई जानकारी आ रही है? देखिए, बिल्कुल अभी तक ये कोई कंफर्म जानकारी तो नहीं है ये, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि भारत भी इसका जवाब लगातार तैयार कर रहा होगा, या अब तक पाकिस्तान को ये जवाब देना शुरू कर दिया होगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट देखिए कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज में बदलाव आया। हमने देखा कि कल जो खाली ड्रोन्स, यानी कल जो सर्वेलेंस ड्रोन आए थे, अब वो आर्म ड्रोन्स के तौर पर आए, यानी वो एक्सप्लोजिव के साथ आए। तो यानी पाकिस्तान नुकसान पहुंचाना चाहता है, और अगर पाकिस्तान नुकसान पहुंचाना चाहता है तो फिर पाकिस्तान को भी उसी तरीके का नुकसान पहुंचाना अब मुझे लगता है आर्म फोर्सेस की सबसे पहली और सबसे प्राथमिक इस समय स्ट्रैटेजी होगी। और अगर आप देखें दिखा है सुमित, आज के अटैक में पाकिस्तान के, जिस तरह से वो एयर बेसेस को टारगेट कर रहा था, जिस तरह से वो एयर स्ट्रिप्स को टारगेट कर रहा था, एयरपोर्ट्स को टारगेट कर रहा था, कोई पैटर्न दिखा आज के अटैक में? देखिए, आज के अटैक्स में एक नया पैटर्न देखने को मिला कि अब तक पाकिस्तान कश्मीर के इलाकों पे, या खासतौर पे वैली के इलाकों को अटैक करने से बच रहा था, लेकिन अब उसने वैली के अंदर भी हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ साथ सिविलियन एरियाज को टारगेट करना शुरू किया। दरअसल पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखकर इसी तरीके से दोबारा से अटैक करने की कोशिश करेगा कश्मीर के अंदर भी, और वो अब उन इलाकों को टारगेट कर रहा है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, जहां पर हमारी एयरफोर्स है, जहां पर हमारी मिलिट्री है। बात उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, फिरोजपुर, राजौरी, सांबा की, और साथ ही उरी की, इसके अलावा और बहुत सारी जगहों की भी, जिसको हम अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अखनूर की, अटारी की, नगरोटा की और अमृतसर की। आपने बोला कि अभी स्ट्रैटेजी चेंज की गई है, इस स्ट्रैटेजी को चेंज करने का मकसद सुमित क्या हो सकता है? देखिए, इस स्ट्रैटेजी को चेंज करने का एक ही मकसद है, डेस्परेशन।
पैनिक, यानी अब पाकिस्तान को कुछ मिल तो रहा नहीं है। कल भी इतने ज्यादा 300-400 ड्रोन भेजे आपने, पूरी की पूरी आपने देखा कि वेयर अबाउट्स यानी आपने लोकेशंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। आपके ड्रोन्स मार गिराए गए, आपकी मिसाइल गिर गई, और पाकिस्तान ने डेस्परेशन में क्या किया? पाकिस्तान ने नए नए मोर्चे खोल दिए। नॉर्थर्न बॉर्डर्स के साथ साथ वेस्टर्न बॉर्डर्स कल भी अटैक किए गए थे, लेकिन अब गुजरात के अंदर या फिर आप कह सकते हैं कश्मीर के अंदर, कश्मीर वैली में मल्टीपल लोकेशंस पर अटैक करने की कोशिश की गई, और यहां तक कि हमने देखा कि कई सिविलियन एरियाज को टारगेट करने की कोशिश की गई। और आज पाकिस्तान को अच्छे से पता था कि भारत ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया होगा, खास तौर पर डिफेंस को लेकर, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो ना सिर्फ मल्टीपल एंगेजमेंट चाहता है, वो चाहता है कि एंगेज रहे, बल्कि वो ये भी चाहता है कि भारत में कोई डिस्ट्रक्शन हो, कोई बड़ा अटैक हो, कोई बड़ा नुकसान हो, ताकि वो अपनी ऑडियंस को समझा सके कि हम सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बातचीत नहीं कर रहे, हम खाना पूर्ति के लिए अपनी ऑडियंस को समझा नहीं रहे, बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, दिखाइए जरा पीसीआर वो बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है। देखिए, पंजाब